हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारा गणित की बुक को इसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्याओं के क्रम को समझते हुए खाली स्थान में अगली संख्या आपको लिखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक पैटर्न दिया हुआ है। इस पैटर्न को आपको समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको आगे फिल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। प्यारे बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 111 के बाद 112 है, फिर 14 है, 17 है, 21, 126। आपको ये देखना कि यहाँ पर क्या पैटर्न लागू हो रहा है। पैटर्न में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, 111 में 112 अगर आपको लाना है तो क्या करना होगा, तो कैसे आया होगा यहाँ पर, यानी कि एक ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है, एक प्लस कर देना, +1। ठीक है, अब 112 के बाद अगर आपको 114 लाना तो आप क्या करेंगे, 112 में आपको क्या कर देना, +2 कर देना। ठीक है, 14 आ गया। 114 से बाद 117 आपको लाना तो क्या करेंगे, 114 में आपको क्या करना, +3 कर देना। ठीक है, इसी प्रकार से एक एक संख्या बढ़ा के प्लस करते चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर +4 करेंगे, फिर आपको 121 आ जाएगा, फिर यहाँ पर +5 कर देंगे और यहाँ पर क्या प्लस आपको 6 कर देंगे। तो इस तरह से आपकी अगली संख्या क्या निकल कर आ जाएगी, 132। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि इसमें कि +1 यानी एक एक ज़्यादा प्लस होता जा रहा है इस पैटर्न में। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखते हैं। 3 के बाद 6 लाना है, फिर 21 से 39, 63, 93। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर 126 था तो ये पैटर्न में सही से लागू नहीं हो रहा था, इसलिए उसको हटा दिया गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखना है यहाँ पर कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। अगर 3 में हम 3 से अगर हमें 9 लाना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर हमें क्या है, 6 यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, 6 पर ऐड कर दिया तो 9 आ गया। अब 9 के बाद हमें 21 करना है तो कितना करना पड़ेगा इसमें हमें ऐड, कितना, 12 है। ठीक है, यानी जब 9 में हमें 12 हमें ऐड करना है तो 21 आ जाएगा। ठीक है, अब 21 में कितना ऐड किया जाए कि 39 आ जाए, तो 21 में जो हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर तो 18, यानी कि 18 आपको ऐड करेंगे तो आपको 39 मिल जाएगा। यानी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 6 का जो टेबल है ये ऐड होता जा रहा है। ठीक है, फिर 39 में आपको कितना ऐड करना है, 39 में हमें 24 आपको करना है। ठीक है, 24 ऐड करेंगे तो आपको संख्या 63 आ जाएगी। फिर इसी प्रकार से 6 के टेबल को हम बढ़ाते हुए करते चलेंगे। 63 में फिर हम 30 ऐड करेंगे तो 30 ऐड करने के बाद आपको संख्या जो मिलेगी अगली 93 मिलेगी। फिर 93 में आपको कितना ऐड करना है, 36 का ऐड कर लेना है, तो जो आपको अगली संख्या मिल जाएगी वो मिल जाएगी 129। 129 में भी आपको क्या है, 6 के टेबल को ऐड कर लेना है, यानी कि प्लस है 42 ऐड कर लेना है, तो जो संख्या निकल कर आ जाएगी वो क्या है, 171। यानी आपको यहाँ पर 171 आपको इसमें फिल करना है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में हमको देखना कि इसमें कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि कौन सा पैटर्न हो रहा है, यानी कि 25 में अगर हम 15 प्लस कर दें तो आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 प्लस करना है तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब 40 से वापस 30 लाना है तो इसमें क्या करना है, तो हमें 40 में से अगर 30 वापस लाना है तो यहाँ पर माइनस फिर हम 10 कर देंगे तो 30 आ जाएगा। अब 30 से फिर वापस हमें 40 लाना है तो 30 में हमें फिर क्या है, 15 प्लस कर देना है। ठीक है, तो 45 आएगा। फिर 45 से हमें 35 लाना तो यहाँ पर फिर माइनस हमने 10 कर दिया। ठीक है, फिर 35 से 50 लाना है तो यहाँ पर फिर +15, यानी कि एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, फिर 50 से -10 करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर क्या +15 करेंगे आप तो फिर ये आपका आ जाएगा 55। तो ये सारे पैटर्न को आपको देखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले पैटर्न में 727 से 720 लाना है, फिर 734 लाना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखना है बच्चों की यहाँ पर कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। ठीक है, 727 से हमें 720 लाना है तो यहाँ पर एक बार हमने क्या किया, 7 माइनस कर दिया तो 720 हो गया। ठीक है, अब 720 से हमें 734 लाना है तो अब इसमें हमें क्या करना है कि प्लस हमने क्या कर दिया, 14 कर दिया। ठीक है, 14 कर दिया, 734 आ गया। फिर 734 से हमें क्या करना है, 727 के लिए फिर माइनस हमें 7 कर देना है तो 727 आ जाएगा। अब 727 में फिर 741 हमें लाना है तो फिर प्लस हमें 14 कर देना है, यानी कि एक बार -7 हो रहा है एक बार +14 हो रहा है। ठीक है, फिर 741 में -7 करेंगे आप तो 734 आ गया। ठीक है, अब 734 में फिर क्या करेंगे आप, +14 करेंगे। ठीक है,
प्लस 14 आप करेंगे तो आपको जो संख्या मिलकर आएगी वो 748 आ जाएगी। ठीक है, एक बार -7 होगा, एक बार +14 होगा, तो इस तरह से संख्या जो आएगी यहाँ पर क्या आ जाएगी 748। ठीक है, आगे देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। अब यहाँ पर 980 से आपको क्या करना है कि 875 लाना है। ठीक है, तो 900 में से अगर हम 25 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर जो संख्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी 875। 875 से आपको 825 लाना है, तो यहाँ पर आपको क्या है 50 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 825 से आपको 750 लाना है, तो अब इसमें क्या है 825 में से आपको कितना माइनस कर देना है 75 कर देना है। ठीक है, यानी कि 25 आपको क्या ऐड करके आपको माइनस करना है, यानी पहले में 25 माइनस, अगले में 50 माइनस, फिर उसके बाद 75 माइनस, फिर 100 माइनस, फिर 125, ऐसे से 25 आपको बढ़ाकर माइनस करना है। ठीक है, 50 आपने माइनस किया इस तरह से, तो आपकी जो अगली संख्या 750 आ गई। अब 750 से 650 लाना आपको है। ठीक है, 750 से 650 आपको लाना है, तो क्या करना है आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो अब अगली संख्या में यहाँ पर 100 माइनस कर देंगे आप। 100 माइनस किया तो 650 आ गया। अब 650 से आपको 525 लाना है, तो आपको फिर यहाँ पर 125 माइनस कर देना। ठीक है, जब 125 माइनस करेंगे तो संख्या निकल कर आ जाएगी 525। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको क्या है फॉलो करना है, समझना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे सवाल देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें, नौवें इसी तरह से क्रम बढ़ते हुए 37वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जैसे अगर दूसरे स्थान पर 3 है, कौन से स्थान पे दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर लिखेंगे आप इस प्रकार से, यानी जब दूसरे स्थान पर 3 लिखा हुआ है तो वहाँ पर क्या है जितने स्थान पर है वो 2 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और 2 से उस संख्या से 1 कम करके उसमें प्लस कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से तीसरे स्थान पे देखो यहाँ पर 5 दिया है। ठीक है, तीसरे स्थान पर 5 है, तो तीसरे स्थान के लिए हम 3 लिखेंगे, इससे कम 1 2। ठीक है, फिर ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है चौथे स्थान के लिए 7 दिया है, तो चौथा स्थान पे 4 लिखेंगे, प्लस इससे कम 3, फिर यहाँ पर कितना 7 हो गया। ठीक है, पाँचवें स्थान के लिए 9 दिया यहाँ पर है, तो पाँचवें स्थान के लिए 5 लिखेंगे और इससे 1 कम 4 लिखेंगे, फिर बराबर हो जाएगा 9। यही पैटर्न आपको फॉलो करके आपको 37वें स्थान पर निकालना है। तो 37वें स्थान के लिए 37 लिखेंगे, इससे 1 कम 36 आपको लिख के यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, जब आप इससे कम 36 ऐड कर देंगे तो संख्या निकल कर आ जाएगी 73 आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आपको पैटर्न को लागू करना है। अब आगे क्वेश्चन पूछा यहाँ पर कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको लिखना है। देखिए, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 999। तो यहाँ पर आप 999 यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको है 1 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। देखिए, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 0 नहीं होती बच्चों, 1 होगा। ठीक है, तो 1 आप लिखेंगे। क्वेश्चन 4 करा है कि 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती है आपको बताना है। तो देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है 999। देखो, 2 तरीके से आपको यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले 4 अंकों की जो संख्या होती है छोटी ये होगा 1000, फिर लास्ट में जो होती है 999, यानी कि 9999। तो 1000 से लेके 9999 तक जो कितनी संख्याएं होंगी 9000 होगी। अब निकालते कैसे हैं, 2 तरीका है। आपको क्या करना है, या तो आपको इस प्रकार से कर लेना है कि 9999 में से 1000 आपको माइनस कर देना है। ठीक है, जितना आएगा 8999, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो ये कर सकते हैं कि 9999 में से आपको क्या करना है बच्चों 999 आपको माइनस कर लेना। ठीक है, इसके बाद माइनस करेंगे तो आपको भी वही संख्या निकल कर आती है कितने 9000। ठीक है ना, चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि अंक यानी कि 5 0 3 9 से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें सबसे छोटा आपको 0 दिख रहा है, लेकिन 0 आपको नहीं लिखेंगे आगे, क्योंकि 0 से कोई संख्या बनती नहीं है। 0 से लिखेंगे तो वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको 3 लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर 9 लिखना है। इस तरीके से आपको क्या है 4 अंकों की इनमें से सबसे छोटी संख्या बन जाएगी इससे। ठीक है, 3059। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। नीचे दी गई संख्याओं में अंकों का स्थान और स्थानीय मान लिखें। देखिए, स्थानीय मान आपको मालूम होगा ये संख्या है, इस संख्या में जो ये अंक दिया है इसका निकालना, यानी कि
367 में आपको 3 का क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। 575 में 7 का स्थानीय मान निकालना है, और वो किस स्थान पर है आपको ये भी बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे 367 में जो 3 है किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप सैकड़ा। स्थानीय मान के लिए होता है कि जितने स्थान पर उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 367 दिया है, 3 का निकालना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर है, तो 3 गुणे आपको क्या कर देना है, 100 कर देना, इस तरह से बराबर हो जाएगा 300। स्थानीय मान इस तरह निकालते हैं बच्चों। अगर 7 का निकालना रहता है तो 7 गुणे 1 कर देते, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है। ठीक है, अब 576 में 7 का निकालेंगे तो 7 क्या, दहाई के स्थान पर दहाई लिख दिया, तो यहाँ पर जब निकालेंगे 7 गुणे 10 कर देंगे। ठीक है, तो 70 हो गया। 905 में 0 का निकालेंगे तो ये दहाई के स्थान पर है, और 0 में का 0 ही हमेशा होता है। ठीक है, 853 में अगर 5 का निकालना है तो दहाई के स्थान पर है, 5 गुणे 10 करेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, अब 7320 में 3 का निकालना है तो 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर सैकड़ा लिखेंगे, फिर 3 गुणे यहाँ पर क्या कर देना आपको, 3 गुणे 100 कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, 9 का ये 1000 हो गया, ये 9000। ठीक है, बाकी आप देख लेंगे। ठीक है बच्चों, और नीचे वाले पैटर्न को समझते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था ना कि सीढ़ी के बॉक्स में बढ़ते हुए क्रम में लिखना, यानी कि ये जो खाली जगह था इसमें बढ़ते क्रम में लिखना था, यानी कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी आपको करना था यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 24 है, तो इसलिए इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया। इससे बड़ी संख्या था 34 थी, उसको यहाँ पर लिख दिया गया था। इससे बड़ी संख्या 78 थी, तो यहाँ पर लिख दिया गया। सबसे बड़ी संख्या जो है आपको सबसे ऊपर लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी आपको फिल किया गया था। सबसे छोटी संख्या कौन है, 154 है, इसको यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, इससे बड़ी संख्या थी 209, तो इसको यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, और इससे जो बड़ी संख्या थी आपको 456, तो यहाँ पर लिख दिया गया। और 600 सबसे बड़ी संख्या थी, इसको यहाँ पर लिख दिया गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने डे नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो सारे क्वेश्चन को देखने के लिए डे बाय डे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।